हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडीआरई एग्ज़ामिनेशन जो पेपर 1 और पेपर 2 लास्ट टाइम जो हुआ है उसका रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया है सेवा की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेवा के एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप एडीआरई क्लास 3 एंड क्लास 4 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है इसके बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पे। तो क्लास 3 का तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसका पूरा टोटल अपडेट जो है कंप्लीट हो चुका है। दैन क्लास 4 का रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ है उसका जो आंसर की ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं आया था, अभी आ गया है आंसर की ऑब्जेक्शन का डेट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा ये पेज। इस पेज के अंदर यहाँ पे एक टैब दिखाई देता है, टू राइज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द आंसर की ऑफ एनी क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एडीआरई जो पेपर 4 जो दिया है, एडीआरई 4 मतलब ग्रेड 4 का जो एग्ज़ामिनेशन जो हुआ है उसका पेपर 1 एंड 2 दोनों का जो क्वेश्चन आंसर की है वो वेबसाइट में ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। और आप लोग अगर चाहे तो अपना जो OMR सीट जो आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसको OMR सीट जो है उसका कार्बन कॉपी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बाय पेइंग द 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपया दे के अपना जो कार्बन कॉपी है OMR सीट का वो डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, और उसके हिसाब से आप लोग आंसर की के साथ मिला सकते हो कि अगर आप लोग को लगा कि जो गवर्नमेंट का जो सेवा की तरफ से जो आंसर की जो निकला है वो गलत है और आपने जो टिक किया था वो सही है, तो आप लोग 500 रुपीज़ दे के क्लेम कर सकते हो। मतलब मतलब ऐसे बोल सकते हो कि आपने अगेंस्ट में एक क्या बोलते हैं पिटीशन डाल दिया। तो उसकी अगर आपका जो पिटीशन है अगर सही हुआ, जैसे कि मान लो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में मान लो आपने ऑप्शन ए टिक किया, लेकिन सेवा का जो आंसर किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन बी को सही कराना, तो मान लो आपका जो क्वेश्चन है आपको लगता है कि 100% मेरा आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही है, तो आप लोग क्लेम कर सकते हो कि ये जो आंसर की जो है वो गलत है और आपने जो ऑप्शन दिया है वो सही है। तो उसके बारे में सेवा रीचेक करेगा या रीवेरिफिकेशन करेगा, बट पहले आप लोग को 500 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर राइजिंग दिस क्लेम। ठीक है, अगर आपका जो क्लेम है सही होता है तो वो 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कैसे OMR सीट के स्कैन मिलेगा उसका जो प्रोसीजर है वो भी ये नोटिफिकेशन पे दिया गया है, सेवा का वेबसाइट में मिलेगा आपको। देखो, आप लोग को पहले लॉगिन में जाना है, जाने के बाद आपका जो कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर है जो ग्रेड 4 का जो एप्लीकेशन है उसका नंबर है, और आपका जो पासवर्ड है जिस समय आपने जो बनाया था आपने जो अप्लाई किया था उस समय पे एक पासवर्ड तो बनाया होगा, तो उसी के साथ आप लोग को ये लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कर देना और रिट्राइव कर सकते हो। तो आप लोग लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा कि क्लेम करने के लिए, तो उसमें टिक करना है। उसके बाद 1 वीक लगेगा कि इसका जो OMR सीट है आपको मतलब फैसिलिटी देने के लिए। जैसे कि आप जब अप्लाई करोगे उसके बाद तुरंत 2 या 3 दिन के अंदर एक मैसेज आएगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे कि आपका जो OMR स्कैनर जो है वो रेडी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तब जाके आप लोग का लॉगिन पेज में फिर आना है सेवा के वेबसाइट में और लॉगिन करके OMR आंसर सीट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका जो आंसर वेबसाइट में जो आंसर की दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो पेपर 1 का क्वेश्चन बुकलेट भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। 6 जो सेट है उसका पूरा जो क्वेश्चन बुकलेट है यहाँ पे आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो, प्लस आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सेट है उसके हिसाब से मिलाना है और आपका जो OMR सीट है उसके साथ मिलाना है। अगर आपको OMR जो आंसर किया है उसको आप मतलब आपको लगता है कि जो आपको OMR सीट में जो क्वेश्चन किया है वो सही है और जो आंसर की यहाँ पे जो वेबसाइट में जो दिखा रहा है वो गलत है, तो आप लोग क्वेश्चन मतलब एक ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो इस टैब में क्लिक करके, टू राइज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द आंसर की ऑफ एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे एक टैब आएगा, ये लाइव होगा फ्रॉम 15 आज से 15 नवंबर 11:30 AM से। ठीक है, आज का 11:30 AM से ये लाइव होगा ये पोर्टल। यहाँ पे जाके आप लोगों को क्लिक करना है, पासवर्ड और एप्लीकेशन ID डालना है, उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चन जो है उसका ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो। ठीक है, और ये
आई थिंक देखो यहाँ पे वेबसाइट में नोटिस में दिया हुआ है कि 13 नवंबर से, लेकिन ये 13 नवंबर से नहीं है, ये पोस्टपोन कर दिया है। फ्रॉम 15 नवंबर से 11:30 से लेके 30 नवंबर तक आप लोग का जो ऑब्जेक्शन है वो राइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ये नोटिफिकेशंस इसमें क्या बोला गया है, और साथ में जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो आंसर की है वो ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग OMR शीट को डाउनलोड करके आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि कितना क्वेश्चन सही है या गलत है। और साथ में मेरे ख्याल से ये जो ADRE का जो रिज़ल्ट है, आई थिंक ये कमिंग 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत एक्टिव है। और ग्रेड 3 का ऑलमोस्ट आई थिंक दे हैव completed 50% एंड स्टिल द ग्रेड 4 इज एवेल्यूएशन इज़ गोइंग ऑन। और ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रिज़ल्ट से पहले आप लोग को जानना है कि कितना सही है गलत, तो आप लोग ये OMR से डाउनलोड करके और क्वेश्चन या आंसर के साथ मिला के अपना जो स्कोर है वो पता कर सकते हो, ठीक है। I hope this video is helpful for you. Thank you everyone. Thank you very much. And please do like and share with your friend, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.